नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम जानेंगे भारत में शिक्षा से रिलेटिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको भी अपना मूल्यांकन करते रहना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत करी। दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ी पुराना है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल में किस अभियान की शुरुआत करी। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान, निर्मल भारत अभियान, मुख्यमंत्री ज्वल जल स्वावलंबन अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सटीक ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। सटीक ऑप्शन है यहाँ पे पहला, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जुलाई 2012 में वैश्विक शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। जुलाई 2012 में कह रहा है, वैश्विक शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों आपके पास, आपको सटीक ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो इसका लास्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा गार्डन ब्राउन को। गार्डन ब्राउन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अपनी उच्च शिक्षा के लिए 1902 ईस्वी में अहमदाबाद आने वाला व्यक्ति कौन था। देखिए साथियों, अपनी उच्च शिक्षा के लिए 1902 ईस्वी में अहमदाबाद आने वाला व्यक्ति कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो साथियों, कौन आए होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर 1902 ईस्वी में अपनी उच्च शिक्षा के लिए अहमदाबाद आने वाला व्यक्ति था। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, किस देश ने मई माह में विश्व बैंक के साथ सर्व शिक्षा अभियान थर्ड के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सर्व शिक्षा अभियान थर्ड के लिए विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर करने वाला जो देश है कौन है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, भारत। भारत आपका राइट आंसर है। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा पर अब तक का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया। अब तक का। तो आपको सटीक ऑप्शन बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ अब तक का मतदाता के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने शिक्षा संस्थानों को सितंबर माह में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की वर्ल्ड टॉप 2200 में शामिल किया गया। तो कितने ऐसे शिक्षा संस्थान हैं भारत के जिनको कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ल्ड टॉप 20 में शामिल किया गया। तो सटीक आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, 2 को आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है। पहला है समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, 9वीं अनुसूची, राज्य सूची। तो साथियों, आप सभी को पता है, आपने पढ़ा है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, निशुल्क शिक्षा का अधिकार की सीमाओं के अंतर्गत क्या प्रतिष्ठ है। निशुल्क शिक्षा का अधिकार की सीमाओं के अंतर्गत क्या प्रतिष्ठ है। 4 ऑप्शन है साथियों, आपको यहाँ पे सटीक ऑप्शन पे टिक लगाना है कि सटीक ऑप्शन कौन सा है करके। तो ये है ऑप्शन नंबर थर्ड,
राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार की सीमाएं प्रतिष्ठित है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की पे अगला प्रश्न है यहाँ पे, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है साथियों। तो 16 वर्ष, 19 वर्ष, 18 वर्ष। आपको सटीक आंसर देना है तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड लास्ट हो जाएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? अधिनियम। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि जो मैकाले हैं वो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए थे, तो ऑप्शन नंबर भी सटीक हो जाएगा। मैकाले मिंट 1835 मैकाले मिंट 1835 में सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी शिक्षा माध्यम बनाया गया था। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की पे अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन, किस आयु तक संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने पर विचार किया गया था। तो अभी पढ़ा है हमने साथियों ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है 14 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? कौन सा आयोग है साथियों? तो वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो इसका हंटर आयोग राइट आंसर हो जाएगा। हंटर आयोग, आपको बिल्कुल सटीक ऑप्शन ढूंढना है, हंटर आयोग। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? जो लॉर्ड मैकाले थे साथियों, तो इन्होंने ही अंग्रेज थे ये, और इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम कब बनाया था? सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था। अगला क्वेश्चन पे चले हम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, ग्वालियर में। ग्वालियर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो साथियों ऑप्शन आपको बताना है सटीक, कौन सा ऑप्शन सटीक होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं 1960 आपका राइट आंसर है। 1960 में ही बालकृष्ण शर्मा नवीन को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण भारत में शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि आगामी एलटी परीक्षा, सीटेट, यूटेट या प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो तब तक के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।